नवनीत में अगर टेक्निकली ये सपोर्ट नहीं ले पा रहा तो एक अच्छी खबर आपको बता दें, बायबैक आ गया। 125 रुपये के भाव पर नवनीत एजुकेशन में बायबैक आया है। 103-4 रुपये के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। शायद खराब नंबर्स के बावजूद शेयर में जो पुल बैक देखने को मिला है उसकी वजह यही है कि यहाँ पर बायबैक काफ़ी हद तक इस शेयर प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ और शेयरों पर भी नजर डालते हैं जहाँ पे खबरों के आधार पे या फिर अदरवाइज एक मूव देखने को मिल रहा है। अभी कुछ बाइंग आई है एसडी एल्यूमिनियम में और एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में। करीब 278 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स और दिन के ऊपरी स्तरों के बेहद करीब आ चुका है। 280 का हाई है और 277-78 के स्तरों के आसपास ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। नितेश, इंफ्रा स्पेस में सेलेक्टिव स्टॉक्स जैसे कि आईटीडी सीमेंटेशन हुआ, आईआरबी इंफ्रा हुआ, एनसीसी हुआ, एलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ, इन कंपनियों पे किस तरह की रणनीति रखे अदर देन दोस्त जिनके ऊपर डेट का काफ़ी ट्रबल है? एनसीसी पे भी है लेकिन एचसीसी ज़्यादा ट्रबलसम है, जीएमआर ज़्यादा ट्रबलसम है। जिन कंपनियों में ऑर्डर बुक सिचुएशन बेटर है, कामकाज बेटर है, उनमें किस तरह की रणनीति रखनी चाहिए? अपन देखें कि जिन काउंटर्स के आपने नाम लिया उसमें अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो रिलेटिव बेसिस में अगर हम पूरे मिड कैप फॉर्मेशन में देखें तो यस एक पॉजिटिव फॉर्मेशन है एंड पॉसिबिलिटी है कि मिड कैप पैक को ये स्टॉक्स जैसे कि पर्टिकुलरली आईटीडी सीमेंटेशन को देखें तो आउट परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो यस हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो जो मार्केट के अंडरलाइंग कंडीशन है फॉर द ओवरऑल मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स, तो फॉर दिस वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यस अगर थोड़ा सा ज़्यादा लंबे नज़रिया है कि अगर लंबे समय के लिए 6 मंथ्स प्लस 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से है तो यस फिर इनको कंसिडर किया जा सकता है। जो पैक आपने कहा उसमें आईटीडी सीमेंटेशन का जो फॉर्मेशन है वो रिलेटिवली बेटर है अदर्स से। लेकिन मार्केट में किसी तरह का कोई सुधार नहीं। आज सुबह जब हम ओपन हुए थे तो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद 8400 संभल जाएगा। दोपहर होते होते ये उम्मीद थोड़ी और हो गई थी ठीक कि हाँ 8400 सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अब दिन के निचले स्तरों पर हैं और हो सकता है 8300 का स्तर भी टूट जाए। और लगातार ये चिंता तो बनी हुई है मार्केट के अंदर, क्योंकि एक जो सपोर्टिव फैक्टर था बैंक, वो भी अब सिस्टम से बाहर जा चुका है, क्योंकि एसबीआई के नंबर्स ने थोड़ी निराशा दी है और एक कॉशियस वापस खड़ा हो गया है, एक सावधानी खड़ी हो गई है कि क्या बैंक्स को प्लस करना कहीं महंगा सौदा तो नहीं हो जाएगा। शायद ट्रेडर्स का मूड या फिर प्रॉफिट बुकिंग जो बैंक्स में आज हुई है क्लियरली, इसने बाजार को एक सीवियर डेंट दिया है। आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे जब निफ्टी का तो आपको पता लगेगा ठीक एसबीआई के नंबर्स के बाद, जो कि 12:30 बजे के बाद के थे, उसके बाद बाजार जो है वो तेजी से टूटा। ये जो अपडेंट देख पा रहे हैं सीवियर डेंट एसबीआई के नंबर्स के बाद का है और बाजार को दिन के निचले स्तरों पर लेके आया है, जो कि 12:30 बजे के बाद के नंबर्स थे। मार्केट में अगर आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी देख रहे होंगे तो आपको एक क्लियरली पता लग जाएगा कि स्ट्रेंथ है ही नहीं। निफ्टी का एक मात्र शेयर है एसबीआई, जो माफ़ कीजिए वो है सन फार्मा, जो कि हरे निशान में है। इसके अलावा कोई ऐसा शेयर नहीं है निफ्टी का जो कि आपको दिखेगा हरे निशान में। ये एडवांस डिक्लाइन के आपके आंकड़े हैं, एक ही शेयर है सिर्फ सन फार्मा। एक लेकिन अहम चीज़ देखिए, जितना इंडेक्स में बिकवाली नहीं है, मिड कैप उससे ज़्यादा डैमेज दे रहा है। करीब 1500 शेयर एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से जो कि लाल निशान में, 2200 शेयर बीएससी में जो कि लाल निशान में, इसीलिए 600 पॉइंट करीब मिड कैप इंडेक्स नीचे है। इंडेक्स में इतनी बिकवाली नहीं है, उसको रोक के जो बिकवाली ज़्यादा गहरा रही है वो मिड कैप इंडेक्स में। यानी कि अगर एक एसबीआई के नंबर्स खराब आ रहे हैं तो आंध्रा बैंक, देना बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक सब में बिकवाली आ रही है। अगर एक एम&एम के नंबर खराब आ रहे हैं तो टीवीएस मोटर, एसएमएल, सुजुकी फोर्स मोटर, इन सब में बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। जो कि एम&एम आप देख पा रहे हैं डे लो पर आ चुका है, टीवीएस डे लो पर आ चुका है। तो जितना ज्यादा गिरावट फ्रंट लाइन में नहीं सुमित, एक बड़ी वजह यह है कि लीडर्स के नंबर्स आ रहे हैं। अगर बैंकिंग में एसबीआई जैसा लीडर इस तरह के नंबर उम्मीद से खराब देगा, प्रोविजनिंग खराब, एनपीएस बढ़कर आए, वॉच लिस्ट है थोड़ा उससे रिलीफ मिला, लेकिन वो बाजार को संभाला नहीं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो इन सभी के अंदर हमको तेज गिरावट तो दिखना स्वाभाविक ही है और ये बाजार को ड्रैग कर रहे हैं। दो और चीज़ देखिए, एक तो डॉलर रुपये इक्वेशन जिसने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया था जब 67 के ऊपर एक बार रुपया चला गया था, और अभी भी वो आंकड़ा सुधरा नहीं है। अभी भी आप देखेंगे डॉलर रुपये के हिसाब से 67 रुपये के ऊपर का ही आंकड़ा बना हुआ है। बल्कि जब सुबह हमको चिंता दिख रही थी कि क्या ये रिकवर होगा या नहीं होगा, वो चिंता जस के तस है, बल्कि और गंभीर हुई है, क्योंकि डॉलर की सप्लाई होने पर उसके बावजूद भी हमने देखा है कि डॉलर मजबूत खड़ा है, रुपया कमज़ोर हो गया। ये आधे % की गिरावट भले ही आपको भले आधे % के दिखेगी, लेकिन सांकेतिक है कि क्या 67 के ऊपर अगर बना रहता रुपया तो नो डाउट यहाँ पे दबाव बनेगा। 8300 का स्तर भी तोड़ दिया है निफ्टी ने। अब हम उस कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं जब हम एक बड़े फॉल, एक बड़ी
कैंडल के साथ नहीं टूट रहे हैं, बल्कि धीरे 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 सेक्टर में जो वैल्यूएशन खत्म हुई, जो प्राइसिंग पावर खत्म हुई, जो बाइंग इंटरेस्ट खत्म हुआ, वो है। और सारे मैक्रो लेवल्स की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आप डॉलर रुपी इक्वेशंस देखें यूएस की तरफ से, भले ही अब आप देखें 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है ट्रंप को जीतने के बाद का, लेकिन उसके बाद भी कोई पॉजिटिव वॉइसेस वहाँ से नहीं आ रही हैं। ग्लोबल संकेत ऐसे पॉजिटिव नहीं है, एफआईज का डाटा पॉजिटिव नहीं है। ये सब चीज़ आपके फेवर में नहीं आती है, जो कि बाजार में इस समय कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको आते हुए दिखे। तेज़ गिरावट मार्केट के अंदर 8300 का स्तर टूट चुका है। और ये चिंता की बात सुमित आप और भी देखिए, जहाँ जहाँ पे चिंता थी कि वो सेक्टर टूटेंगे, उन्होंने रिकवरी दिखाई। अब वो रिकवरी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, और जहाँ पे था कि रिकवरी नहीं आएगी, वो तो वैसे ही टूट रहे हैं। आप सिर्फ एक डीएलएफ का चार्ट ही देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो डीएलएफ 140 से 150 के ऊपर ट्रेड किया करता था, अब वो डीएलएफ मात्र आपको 110 रुपये से 115 रुपये के रेंज में मिल जाएगा। अगर मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं आती है तो शायद हो सकता है डीएलएफ आपको 100 रुपये की रेंज में मिल जाए, जिस तरह का सीवियर डैमेज इसमें देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ डीएलएफ को ही आप मत देखें, बल्कि आप देखेंगे ऑटो एंसिलरी कंपनीज को, क्योंकि वो एक एक्सपोर्टर के तौर पर थी, लेकिन मदरसा समी के नंबर आने के बाद वहाँ पर भी हमने देखा है कि दबाव बनना शुरू हो गया है। ऑटो भारत के लिए बहुत अहम एक सेक्टर है, जो कि एक्सपोर्ट करता है यूरोप में, अमेरिका में। डॉलर रुपये क्वेश्चन से बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन क्या पॉलिसी, क्या ग्रोथ उनको वैसी मिलेगी जैसी अभी तक मिल रही थी, ये एक बड़ा सवाल होगा। इसलिए यहाँ पे दबाव बना हुआ है। M&M के नंबर्स ने ये दिखा दिया है कि शायद थोड़ा बहुत आपके रिजल्ट्स में अभी भी चैलेंज होगा, और ये मुश्किल रह सकती है। SBI के नंबर के बाद SBI टूटा, शायद बाजार में कुछ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि आप जहाँ देखेंगे वहाँ पे आपको डैमेज ही डैमेज है। सही कह रहे हैं। राकेश, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल सुमित, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिम्पी ने अभी डॉलर की देखिए आज जो करा है, आज जो रुपये में जो वीकनेस देखने को मिली है, आप देखिए तो नीचे में 66.40 एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ था, और जिस तरीके से आज एक 67 के ऊपर एक नए टेरिटरी में डॉलर एंटर करा है, तो क्लियरली इस समय अगर ट्रेडिंग के नज़र से कुछ खरीदना हो तो डॉलर को खरीदना चाहिए। एंड सुमित, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आज काफ़ी फ़ोन बाहर से आए हैं, जिस तरीके से क्रैकडाउन ब्लैक मनी का इंडिया के अंदर हुआ है। जो लोग इंडियन जो हैं, जो बाहर बैठे हैं और भारत का पैसा डॉलर्स में कन्वर्ट करके बैठे हुए हैं, उनको सुबह काफ़ी पैनिक था। जिस तरीके से खबर थी कि RBI ने डॉलर बेचे हैं, मेरे को फोन आए हैं कि कहीं 55-56 रुपए तो नहीं हो जाएगा, कितना बड़ा घाटा उनको देखने को मिलेगा। मैंने कहा इतना स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल सकता है, मुझे लगता है डॉलर को खरीदना चाहिए अभी। चलिए, इस बीच कुछ शेयर्स आपको दिखाते हैं जो कि एकाएक टूटे हैं। जैसे ऑयल एंड गैस के अंदर सडनली बिकवाली आई है। पेट्रोनेट LNG करीब 2% अभी टूटा है। गेल, इसमें बिकवाली आई है। साथ ही साथ कुछ ऑटो स्पेस में M&M दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए। गॉडफ्रे फिलिप्स, अभी नंबर्स आए हैं, नंबर्स के बाद यहाँ पर बिकवाली है, दिन के निचले स्तरों पर ये भी कामकाज कर रहा है। रियल स्टेट में बिकवाली और गहराई है। कोल्टे पाटिल करीब 98 के स्तरों पर आ चुका है और ये भी दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। मेटल में GMDC दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करते हुए। इसके अलावा इप्का लैब, नंबर्स आने वाले और नंबर से ठीक पहले दिन के निचले स्तरों पर इप्का लैब कामकाज करते हुए देख पा रहे हैं। सडन फॉल 4.5% नीचे ये कामकाज करते हुए। ऑटो स्पेस से SML इसूजू यहाँ पर बिकवाली है। मिंडा कॉप में बिकवाली देखने को मिल रही है। कुछ बड़े शेयरों की बात करें जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। टायर स्पेस पूरा, चाहे आप सीएट को देख लें, JK टायर, अपोलो टायर, सब में एकाएक सेलिंग आते हुए दिखाई पड़ी और सब दिन के निचले स्तरों के आसपास अब पहुंच चुके हैं। JK टायर 6% नीचे, सीएट करीब 6% नीचे। शाइना, टायर स्पेस में आप क्या रणनीति रखेंगे? टायर स्पेस में मेरे हिसाब से ये लेवल्स पे थोड़ा बहुत अच्छा सिलेक्टिव बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ओवरऑल डिमांड है रिप्लेसमेंट मार्केट का, आई थिंक इट विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। और जो इम्पोर्ट्स है, हो सकता है जो गवर्नमेंट अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस डाले इंक्रीमेंटली ऑन इम्पोर्ट्स ऑन टायर्स, तो वो बेनिफिट करेंगे। आई थिंक जो नंबर्स भी आए वो काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। JK टायर्स का, अपोलो टायर्स मैं खुद होल्ड करती हूँ। काफ़ी रिएक्शन के बाद अभी थोड़ा ये लेवल पे अराउंड 200 स्टेबलाइज हो रहा है। सो आई थिंक दीज कंपनीज मेक गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप डिप्स पे बाय करें। लेकिन शायना, यही तो एक प्रॉब्लम है कि जिस समय बाजार सेल लगा के बैठा होता है उस समय मार्केट में बायर ही नहीं होते।
ऐसी कोई दो राय नहीं है कि डीएलएफ में इससे पहले बाइंग नहीं हो रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब डीएलएफ में बाइंग होने के लिए आप वो इन्वेस्टर्स कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, वो ट्रेडर्स कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही पोजीशन बचाने में लगे हुए हैं, वो नए पोजीशन आएगी कहाँ से। नो डाउट यही अब मार्केट की अपॉर्चुनिटी भी होती है, जो बहुत ही पेशेंसली धीरे धीरे मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि लंबी अवधि के लिए ट्रेड बाजार के लिए एक फ़ायदे का सौदा होता है, क्योंकि इसमें आपको वैल्यूएशन आपकी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। आपने महंगा भी लिया होगा, आपको सस्ते में भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाय करें। एवरेज करते समय सावधानी रखें, अपने एक्सपर्ट से ज़रूर राय ले लें कि एवरेज कब और कहाँ करनी भी है या फिर नहीं करनी है।